हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो पीएम एसएससी स्कॉलरशिप 2023 कैंसिल होने के बाद अभी भी जो एनटीए ने अभी अभी नोटिस जारी किया है कि आप लोगों की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। क्योंकि कुछ लोगों में भ्रांतियां थी कि अभी परीक्षा रद्द नहीं की गई है या नोटिस गलत है, लेकिन जो आपकी एनटीए की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है कि अब आप लोगों की जो परीक्षा है वो रद्द हो चुकी है, यानी कैंसिल हो गई है। अब आप लोगों की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। तो इसके आगे होगा क्या, आपको उन्होंने बताया हुआ है, फुल प्रोसेस बताया है, उन्होंने नोटिस भी जारी किया है कि आपको कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, कितने परसेंटेज वालों को मिलेगी, और आपको ये 3 काम करने होंगे जिससे आप स्कॉलरशिप आसानी से पा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा जिन्होंने भी एनटीए यानी कि पीएम एसएससी स्कॉलरशिप में 2023 में फॉर्म भरा था। अब उनको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, तो वो भी हम आपको एक किसी वीडियो में बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। आज की इस वीडियो में आपको हम बात करेंगे कि कितने परसेंटेज वालों को मिलेगा पैसा, और ये बस आपको 3 काम करने हैं। तो वो 3 काम कौन से करने हैं, तो उसे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों की सीट अलॉटेड है, यानी कि कितने स्टेट से कितने ओबीसी के लिए, कितने ईडब्ल्यूएस के लिए जाएंगे, टोटल आपको यहाँ पर सीटें दी गई हैं। तो आप जिस स्टेट में हैं अपनी सीटें, जैसे आंध्र प्रदेश में 1081 सीटें हैं, 120 इसमें टोटल आपकी 1201 सीटें हो जाती हैं। तो इस प्रकार आपकी सभी स्टेट की यहाँ पर सीटें दी गई हैं, कितने स्टेट्स को कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये स्टेट्स आप यहाँ पर, इन स्टेट्स की सभी आप देख लीजिए सीटें कितनी क्या सीटें दी गई हैं। इसके बाद जो सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, उनमें सिलेक्शन कैसे होगा, वो 3 बातें क्या है, उनको आपको विशेष ध्यान रखना है, उनको भी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले सीटेड एलोकेट हैं जो आपकी प्रत्येक स्टेट की हैं, तो वो आप स्टेट वाइज देख लीजिए कि कौन से स्टेट को कितने कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके बाद ये भी देखेंगे कि जो स्कॉलरशिप है, यहाँ पर देखिए टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, यहाँ पर ये टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं। तो आर्टिकल यहाँ पर ये नीचे लिखा एज पर द रिजर्वेशन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल के अनुसार रिजर्वेशन कुछ बच्चों को दिया गया है, तो उनसे हमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर आपकी स्टेट वाइज लिस्ट दी गई है, उसे आप ध्यान से देख लीजिए, और जो आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट्स की देख लीजिए कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ग्रेड पॉइंट दिया जाता है। तो ग्रेड पॉइंट भी ध्यान रखें, ग्रेड पॉइंट के आधार पर कैसे आपको दी जाएगी स्कॉलरशिप, उस पर भी हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ग्रेड पॉइंट ए मिला हुआ है और आपके 10 पॉइंट हैं, यानी कि ग्रेड पॉइंट 10 हैं, तो आपकी परसेंटेज होगी जाके 95 परसेंटेज होगी। कितनी परसेंटेज होगी? 95 परसेंटेज होगी। जैसे A2 है तो आपको 9 मिली होगी, तो आपकी बनेगी जाके 85% से 90% तक आपकी बनेगी जाके। ऐसे ही अगर आपकी B1 है तो आपको 75 से 80% आपकी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज कैसे कैलकुलेट, मान लीजिए आपके CGP पॉइंट 10 हैं, तो इसमें गुणा आपका हो जाता है 9.5 का, तो आ जाती है आपकी 95 परसेंटेज। कितनी आ जाती है? 95 परसेंटेज आ जाती है। तो इसके आधार पर आपकी जो ये परसेंटेज है वो निकाली जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर अब 3 बातें वो मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा। अगर ये बहुत बातें अगर आपको फॉलो होती हैं तो आप मानिए कि 100% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आप वो 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखिए। सबसे पहली बात है कि जो आईसीएसई और जो यूपी, यहाँ पर जो आपकी राज्य स्टेट में होगी, तो इसमें 3 चीज़ें 3 पार्टों में डिवाइड होगा। स्टेट लेवल का होगा, जैसे अगर आप मान लीजिए यूपी बोर्ड में तो स्टेट लेवल हो गया। इसके बाद सेंट्रल यानी कि सीबीएसई बोर्ड हो गया, और आईसीएसई बोर्ड। तो ये 3 बोर्ड इसके अंतर्गत होंगे। तो इसमें सबसे पहले होगा क्या, इसमें सबसे पहले जो एनटीए यानी गवर्नमेंट है, सबसे पहले स्कूल से कॉलेज से संपर्क करेगी जिन कॉलेज में फॉर्म भरा गया है, उनसे वो डेटा एकत्रित करेगी। क्या करेगी? डेटा इकट्ठी करेगी, सभी से कॉलेज से डेटा इकट्ठा करेगा। इसके बाद वहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर आप निजी कास्ट में यानी कि एससी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, तो यहाँ पर जो एससी ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं और जिनकी आय जो है वो 2.5 लाख से कम है, क्या है? जिनकी जो आय है वो 2.5 लाख से कम है। क्या है? जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, तो उनकी स्कॉलरशिप के चांस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपकी स्कॉलरशिप में सबसे पहले आपके जो 60% से मार्क एबव होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 60% से मार्क एबव होने चाहिए।
जितने आपके एबव ज़्यादा होंगे उतनी आपकी स्कॉलरशिप आने की चांस ज़्यादा होंगी। अगर मान लीजिए आपके 95 किसी के हैं और किसी के 93% हैं, तो यहाँ पर 95% वाले को वरीयता दी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी आय ज़्यादा हुई 95 वाली और इसकी आय कम हुई, तो इसको वरीयता ज़्यादा 93 वाले को मिल जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो पहली बात आपकी हो गई है कि आपके 60% से एबव होने चाहिए। इसके बाद दूसरी है आपकी जो आय है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट है, वो कम से कम का बना होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? आय जो आपकी है यानी कि इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपका कम से कम होना चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल में अब समझा, जैसे आपकी 93% है, किसी के 95% है, तो यहाँ पर नंबर किसके ज़्यादा है? इसके। वरीयता इसको मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि 93 वाले परसेंटेज की आय कम थी आपकी तुलना में, तो 93% वाले को वरीयता दी जाएगी। क्या होगा? 93% वाले को वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर आप मुख्य रूप से ध्यान रखें कि आय आपकी कम से कम होनी चाहिए, और आपकी जो परसेंटेज है जितनी अधिक से अधिक होगी उतनी स्कॉलरशिप आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांस रहेंगे। अगर आप PW कैटेगरी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी के हैं, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 100% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। तो इन 3 बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। पहली बात है, आपकी 60% से अगर ज़्यादा है तो आप NSP पोर्टल पर अप्लाई ज़रूर करें। ये ना सोचें कि मैं अप्लाई नहीं करूँगा। भले ही आपकी 61% है, तब भी आप NSP पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्री में हो रहा है तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है, तो आप अप्लाई कर देंगे, तो अगर हो सकता है कि आपको मिल जाए। इसके बाद दूसरी बात है कि आय आपकी इनकम जो सर्टिफिकेट है वो कम से कम का बना होना चाहिए। जितने कम का होगे उतनी आपके चांस ज़्यादा होंगे। तीसरी बात, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी से आते हैं, PWD कैटेगरी से आते हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। परसेंटेज आप भले ही आपकी थोड़ी कम हो, तब भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये स्कॉलरशिप जो आपकी है कैसे मिलेगी? आपको जो कॉलेज फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, हॉस्टल वगैरह सभी की मिला के आपको दी जाएगी कि आपको कितना खर्चा आता है, उसके आधार पर ये स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज कैसे निकालना था? परसेंटेज इसमें गुणा करके आप परसेंटेज निकाल लेंगे। इसके बाद चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो उसका भी हम निवारण कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।